गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने देखा HPS अहलूवालिया अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद उनको फील होता है कि अब क्या किया जाए। अपने आप में एक डिप्रेशन सा महसूस होता है कि हमने तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे फतेह कर लिया, अब हमारे पास आगे करने के लिए कुछ रह गया कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ डीप सेटिस्फैक्शन भी होता है। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। जब आप उस पहाड़ की चोटी से, एवरेस्ट की चोटी से चारों तरफ देखेंगे तो आपको ये देख करके अपने आप से आप कहेंगे कि हाँ, मैंने जो कुछ किया वो उसकी कीमत अदा हो गई। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। दूसरे और चमकदार चांदी की तरह चमकने वाले जो दूसरी चोटियाँ हैं वो आपको बादलों के बीच से दिखाई देंगी। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम। और अगर आप थोड़े किस्मती हैं तो सूरज की उनके ऊपर रोशनी पड़ रही होगी। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ जेवल नेकलेस राउंड द नेक ऑफ योर समिट। और उन पे जब वो सूरज की रोशनी पड़ रही होगी तो वो जो जगमगाहट है वो ऐसा लगेगा आपको देख के कि जैसे ये छोटे छोटे हीरे मोती जो हैं गले में मालाओं की तरह चारों तरफ से आपको घेर के खड़ी हैं। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। और नीचे की ओर जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि गहरी घाटियाँ जो हैं वो दूर में आपको नीचे ढलती हुई दिखाई देंगी। इट इज़ एन इनोविंग enriching experience to just look down from the summit of a mountain। और ये आपको अंदर से रोमांचित कर देने वाला, आपको अंदर से खुशनुमा कर देने वाला एक्सपीरियंस होगा जब आप किसी माउंटेन की चोटी से नीचे की ओर देखते हैं। यू गो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। और आप अपने ही देवी देवता जिन किसी को भी आप मानते हो, आप उनके प्रति श्रद्धा से आपका सिर झुक जाएगा कि हे ऊपर वाले, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे जीसस, जो कोई भी हैं, आपकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँचा, मैंने आज यहाँ पहुँचा हूँ। आपकी असीम कृपा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस प्रकार की अंदर से बात आपके खुद ब खुद निकलना शुरू करेगी। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। मैं जब एवरेस्ट पे पहुंचा तो मैंने गुरु नानक जी की एक पिक्चर वहाँ रख दी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। मेरे साथ जो दूसरे कंपेनियन थे रावत, उन्होंने गॉडेस दुर्गा की फ़ोटो रखी। फू दोजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। फू दोजी जो गए थे, जो बुद्ध रिलीजन को मानने थे, उन्होंने गौतम बुद्ध की एक निशानी वहाँ रखी। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ क्रेन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। वो जो हमारे साथ एडमंड हिलरी थे जो कि क्रिश्चियनिटी को मानते थे, उन्होंने पत्थरों के नीचे अपनी चेन को बरो कर दिया। दीज आर द सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस। ये सिर्फ फतेह की निशानी नहीं थी, ये अपने उद्गार की, अपने सामने वाले के प्रति अपने समर्पण की भावना थी। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब द समिट चेंज यू कम्प्लीटली। और अगर आप ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर फतेह करने के बाद आपकी जो अंदर के उद्गार हैं, अंदर के जो आपकी भावनाएं हैं, ये आपको पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। देयर इज़ अनदर समिट। लेकिन इसके साथ साथ एक और पर्वत शिखर है, एक और चोटी है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ। यह आपके अंदर है। इट इज़ इन योर माइंड। यह आपके दिमाग में है, आपके मन में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर इंसान के अंदर ये पर्वत चोटी उसके अंदर होती है। ही मस्ट क्लाइंब टू इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। उसको अपनी इस ऊंचाई पे, अपने मन की ऊंचाई पे, अपने दिमाग में बने हुए इस माउंटेन पीक पे भी फतेह करनी होती है। तभी वो जाकर के नॉलेज अपने बारे में पा सकता है कि वो क्या है। अपने आप को वो समझता है तो वो तभी समझ पाएगा जब वो अपने मन के अंदर इस ऊंचे पहाड़ के ऊपर अपना कब्जा कर सकेगा। इट इज़ फेयरफुल एंड अनस्केलेबल। ये डरावना है और इसकी ऊंचाई नाप नहीं सकते। हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापते हैं, इतने 1000 फीट है, इतने 100 मीटर है, पर जो हमारे मन के अंदर का उद्गार है, ये जो हमारे मन के अंदर जो चोटी बनी हुई है, इसको आप नाप नहीं सकते। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाई एनीवन एल्स। और इसको कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं चढ़ सकता।
you yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. वो कहते हैं कि जिस प्रकार से बाहरी दुनिया में हमारी पर्वत चोटी में चढ़ने के लिए हमें बहुत अथक परिश्रम करना होता है, बिल्कुल न रुके हुए बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहना होता है, उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर ये जो पर्वत है इसको भी चढ़ने के लिए आपको अथक परिश्रम करना होगा. द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम. और दोनों को चढ़ने के बाद, चाहे आप बाहर की दुनिया की किसी पर्वत शिखर पर चढ़े या आपके मन की जो गांठ है उसको आप जीत लें, दोनों के बाद आपको जो महसूस होगा वो सेम होगा. Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. अब ये कह रहे हैं कि ये जो आपका माउंटेन है, चाहे वो फिज़िकल हो यानी बाहर दिखने वाले फिज़िकल, चाहे आपके मन के अंदर का माउंटेन इमोशनल या स्पिरिचुअल, आप कहीं भी चढ़ें, किसी पे भी फतेह हासिल करें, आपको ये पूरी तरह से बदल कर रख देगा. It teaches you much about the world and about yourself. ये आपको आसपास की दुनिया और आपको आपके स्वयं के बारे में बहुत कुछ सिखा देगा. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. और ये कहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं एज ए एवरेस्टर यानी एवरेस्ट पे चढ़ने वाले के रूप में, तो इसने मेरी लाइफ को, पेनफुल एक्सपीरियंसेस को, जो हमारे दर्दनाक एक्सपीरियंस होते हैं, इसको फुल डिटर्मिनेशन के साथ सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान की है. मुझे वो तरीका सिखाया है कि अपने कठिन समय में भी हम अपने आप को किस प्रकार से संभाल के रख सकते हैं, हम किस प्रकार से अपना काम आगे बढ़ाएंगे. द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल. इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर का ये जो बड़ा सा पर्वत है, इसको जीतना भी उतना ही कारगर है. द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट. और कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर का ये जो पहाड़ है, ये जो पर्वत है, ये जो गांठ है, ये जो चट्टान है, ये इस एवरेस्ट से भी कहीं ऊंची है. इसको फतेह करना ज़्यादा ज़रूरी है. अब सोच रहे होंगे कि हमारे मन के अंदर का पर्वत क्या है. हमारे मन के अंदर का पर्वत है जिसकी वजह से हम दूसरों को नहीं देख पाते, हम दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते, हम दूसरे की बातों को नहीं समझते, दूसरों के प्यार को नहीं समझते, दूसरा हमसे कितने प्यार से मिलता है हम उसको नहीं समझते, हम ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, हम बड़े छोटे का भेदभाव करते हैं. ये सब हमारे इंटरनल समिट्स हैं. इन इंटरनल समिट्स को जिस दिन हमने फतेह कर लिया, हम उस दिन अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, एक नए तरीके से देखना शुरू करेंगे. जिस प्रकार से एचपीएस आहलूवालिया कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद वहाँ से ये सीख गया कि किस प्रकार से पेनफुल एक्सपीरियंसेस में भी हमें पूरी लगन, पूरी दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए. जिस दिन हम अपने अंदर के इस समिट को जीत लेंगे, हम भी इस दुनिया को एक नए तरीके से देखना सीख जाएंगे और बहुत कुछ बदल जाएगा. ये एक यात्रा वृतांत था जिसको कैप्टन एचपीएस आहलूवालिया ने लिखा है कि एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद उनको कैसा महसूस हुआ और किस प्रकार की चीज़ें उन्होंने सामने फेस की. आप इसको दोबारा पढ़िएगा, इसमें जो वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप डिक्शनरी यूज़ कीजिए, अपनी कॉपीज़ में इसको लिख के रखिए. जब हमारी आपकी प्रैक्टिकल मुलाकात होगी हम इन कॉपीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे. टिल देन कीप रीडिंग, बी सेफ, स्टे एट होम and have a nice day.